वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जाकिर नाइक के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। So maximum deaths that take place in the world is because of alcohol. Number 1, vegetarian. Tobacco. Number 2, vegetarian. So there's more problem in vegetarian food in the world than non-veg food. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम एक फितरी मजहब है जिसके तमाम अहकामात हिकमत से लबरेज हैं। अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म सादिर फरमाया इसमें कोई न कोई मसलहत जरूर है। नमाज, रोजा, ज़कात और कुर्बानी वगैरह हिकमत से भरपूर हैं। यूं ही गोश्तखोरी भी हिकमत से खाली नहीं। आजकल कुछ लोग इस्लाम पर ये एतराज करते हैं कि जानवर को हलाक करना एक जालिमाना फेल है, फिर मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं? ये महज जाहिलाना और अहमकाना एतराज है। साइंस की रूह से गोश्त प्रोटीन का बहुत अच्छा जरिया है। इसमें 8 तरह के मुफीद केमिकल होते हैं जो जिस्म खुद नहीं बनाता, उनको गोश्त खाकर हासिल करना पड़ता है। अगर आप मवेशी के दांतों का जायजा लें तो जानवरों के दांत चौड़े होते हैं जो सब्ज पत्तों वाली खुराक के लिए मौजू हैं। और अगर आप गोश्तखोर जानवर जैसे शेर, चीता और कुत्ता वगैरह के दांतों का मुशाहिदा करें तो इनके दांत नुकीले होते हैं जो गोश्तखोरी के लिए मौजू होते हैं। और अगर आप इंसानी दांतों का मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे कि इनमें चौड़े और नुकीले दोनों किस्म के दांत पाए जाते हैं। इसलिए इनके दांत सब्जी और गोश्त दोनों किस्म के खुराक के लिए मौजू हैं। मगर ये सारी मंतकी बातें भी इस्लाम पर तनकीद करने वालों के सर से गुजर जाती हैं। इससे मिलता जुलता सवाल एक शख्स ने भी किया। वो हिंदू था। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान के जहन पर गोश्त खाने के क्या असरात मुरतब होते हैं। आप इस शख्स का सवाल सुनिए, फिर आपको इस गुफ्तगू का हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। नमस्ते, माय नेम इज JP Kharge. My question is short, relating to the earlier question pertaining to the non-veg food. What are the effects on the mind of the human being? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको बताया कि गोश्त खाने के इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात होते हैं और साइंसी तौर पर यह साबित शुदा हकीकत है। इंसान के जिस्म को गोश्त से ताकत मिलती है, जहन ज्यादा काम करता है, प्रोटीन मिलते हैं। एक रिसर्च कहती है कि अगर आप जानवर खाएंगे तो जानवर की तरह ही रवैया अपनाएंगे। इसी वजह से हम मुसलमान पुरअमन जानवरों का गोश्त खाते हैं, गाय, बकरी, भेड़ वगैरह, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। इस्लाम में शिकारी जानवर खाना मना है, जैसे शेर, चीता वगैरह। तो अगर मैं इस रिसर्च से इत्तेफाक कर भी लूं तो इस बारे में यही कहूंगा कि हम मुसलमान अमन पसंद हैं, खूनखार नहीं। इसलिए अमन पसंद जानवरों का गोश्त खाते हैं, खूनखार जानवरों का नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर दूसरे मज़ाहिब के लोगों से पूछें कि आप गोश्त क्यों नहीं खाते तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसलिए हराम है। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम किसी की जान लिए बगैर इस धरती पर जी सकें तो मैं सबसे पहला इंसान हूँगा। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। पहले के लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस बताती है कि पेड़ पौधों में भी जान है और फल में भी जान है। आप क्यों जानदार चीज खाते हैं तो उनकी मंतक बदल जाती है। अब कहते हैं कि हम जानते हैं कि पेड़ में जान है, मगर पेड़ पौधे को दर्द महसूस नहीं होता, जानवरों को दर्द महसूस होता है। इसलिए जानवर खाना पेड़ खाने से ज्यादा हराम है। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है, वो हंस भी सकते हैं और रो भी सकते हैं, वो चीख चिल्ला भी सकते हैं, मगर इनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुँचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल से 20,000 साइकिल पर सेकंड तक सुन सकते हैं। इससे ऊपर नीचे हमारे कान को कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन पौधे भी रोते हैं। एक शख्स ने मुझसे बहुत बहस की। उसने कहा कि जाकिर, मैं जानता हूँ कि पेड़ पौधे में जान होती है, लेकिन जानवर के पास 5 हिस्से होती हैं और पौधे के पास सिर्फ 3 होती हैं। तो क्योंकि पेड़ पौधे की हिस्से कम होती हैं, इसलिए इनको मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका एक भाई गूंगा है और बहरा पैदा हुआ, न सुन सकता है न बोल सकता है, 2 हिस्से कम हो गई। अगर वो बड़ा होता है और कोई इसका कत्ल करता है तो क्या आप जज के पास जाकर ये कहेंगे कि मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि इसके पास 2 हिस्से कम थी? आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को ज्यादा सख्त सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा गूंगा और बहरा था। कुरान में लिखा है, ऐ ईमान वालों, वो चीजें खाओ जो हलाल है। जो चीज हलाल है वो हम खा सकते हैं। कोई अगर सब्जी खोर है तो मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं गोश्तखोर हूँ,
और सब्जी खोर और वो सब्जी खोर है तो ठीक है, हम अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, मगर वो मुझसे आकर कहेगा कि गोश्त खोर होना गलत है तो मैं जवाब दूंगा इससे मुझे फायदा है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के सब लोग गोश्त खोर हो जाएंगे तो इससे मटन का रेट ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर लोग सब्जी खोर हैं, लेकिन कुरान इजाजत देता है कि जिन जानवरों के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। There is a research which says what you eat has an effect on a behavior. So that's the reason we Muslims, we are allowed to eat only peace-loving animals like cow, goat, sheep, because we are peace-loving human beings. We are not permitted to have the ferocious animals like tiger, lion, leopard, because we don't want to be violent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान पर सिर्फ ये एतराज नहीं लगता कि वो गोश्त खोर हैं, बल्कि ये भी लगता है कि झटका देकर मारना सही है और ज़िबाह करके गलत। इसके लिए एक चुटकुला सुनाना चाहूंगा। एक मुसलमान और सिख के दरमियान यही गुफ्तगू चल रही थी। वो सिख कह रहा था कि तुम मुसलमान बेदर्द लोग हो, जालिम हो, जब जानवर को मारते हो तड़पा तड़पा कर मारते हो, एक ही झटके में मारो। मुसलमान भाई को जवाब नहीं सूझा तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते हैं तो मर्द के बच्चे की तरह आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुज़दिल हो, पीछे से वार करते हो। ये सिर्फ एक चुटकुला था, सही जवाब नहीं। इसको दिल पर न लें। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बाह करते हैं, इसके लिए बहुत सी शराइत है कि छुरी तेज होनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, एक जानवर के सामने दूसरे को ज़बाह नहीं करना चाहिए, और बड़ी शर्त यह है कि गर्दन के हवा के पाइप को काटना चाहिए, और जितनी भी खून की नालियां हैं उनको न काटें, मगर रीढ़ की हड्डी को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब हम ये विंड पाइप और खून की नालियां काटते हैं तो रीढ़ की हड्डी मुतासिर नहीं होती, जब झटका देते हैं तो रीढ़ की हड्डी मुतासिर होती है, और इससे जो नाली दिल को जा रही है वो खराब हो सकती है और दिल फटकर सारा खून जिस्म में जमा हो जाएगा। जब हम ज़िबाह करते हैं तो इससे दिल खून की गर्दिश कर रहा होता है, क्योंकि दिमाग जिंदा रहता है तो ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। हम खून बाहर निकालने के लिए ज़िबाह करते हैं, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे इंसानों को बीमारियां लग जाती हैं। इसके अलावा साइंस ये भी कहती है कि ज़िबाह किया गया गोश्त झटके वाले गोश्त से ज्यादा ताज़ा होता है, ये ज्यादा वक्त के लिए ताज़ा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़िबाह करते हैं तो जानवर तड़प तड़प कर दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब हम ज़िबाह करते हैं तो जो नाली दिमाग की तरफ खून लेकर जाती है और दर्द का एहसास दिलाती है वो कट जाती है, दिमाग को दर्द महसूस नहीं होता। जानवर तड़पता है क्योंकि मसल्स आगे पीछे होने की वजह से हरकत होती है, ये दर्द की वजह से नहीं होता। खून जिस्म से बाहर निकल रहा होता है, इसलिए जानवर तड़पता दिखाई देता है, हकीकत में दर्द नहीं हो रहा होता। झटके में अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक सेहत का ताल्लुक है तो गोश्त बहुत ही सेहत बख्श ग़िज़ा है। अगर किसी को एक खास तरह का गोश्त खाने से कोई सेहत का मसला होता है तो ये अलग बात है, और ये सेहत मसाइल सब्जियां खाने से भी हो सकते हैं। जो खुराक दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा अमवात का बाइस बनती है वो शराब है। क्या शराब वेज है या नॉन वेज है? उस शख्स ने जवाब दिया शराब पौधों और फलों से बनती है। डॉक्टर साहब ने फिर पूछा दूसरे नंबर पर हर साल अमवात की सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी है, आप मुझे बताएं क्या सिगरेट नॉन वेज से बनता है? उस शख्स ने जवाब दिया ये पौधों से बनती है। जब दुनिया में अमवात की सबसे बड़ी वजूहात में शराब और सिगरेट नोशी शामिल है और दोनों पौधों से बनती हैं, तो नॉन वेज की इतनी ज्यादा क्यों मुखालिफत की जाती है? Alcohol is veg or non-veg, brother? Alcohol is vegetarian or non-vegetarian food? Veg. Tobacco is veg or non-veg? Cabbage is veg. Not cabbage, tobacco. Tobacco is the non-veg. Tobacco is non-veg. You get from an Veg, this is the vegetable. vegetarian, correct. So maximum deaths that take place in the world is because of alcohol. Number 1, vegetarian. Tobacco, number 2, vegetarian. So there's more problem in vegetarian food in the world than non-veg food. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो चीज इंसान के लिए नुकसान का बाइस बनती है कुरान पाक ने उसको हराम करार दिया। कुरान पाक की सूरह माइदा में लिखा है ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और फाल के तीर सब शैतान के गंदे काम है, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम निजात पाओ। तो इस्लाम में तो वाज़ेह लिख दिया गया कि इंसान को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो क्यों हम ऐसा करते हैं कि किसी भी चीज को जिसकी इजाजत दी गई है खुद ही अपने तौर पर बुरा समझते हुए खुद पर हराम कर लेते हैं, और जिनसे नुकसान होता है जैसे शराब और सिगरेट वगैरह उनकी तरफ भागते हैं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इस पर सोचिएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में डॉक्टर नाइक के बारे में मतलब वीडियो में ऐसे समझाए हैं, बताए हैं कि लोग गोश्त क्यों खाते हैं, मतलब ये मटन मीट क्यों खाते हैं, उसको ऊपर है मतलब दिखाए हैं। ये सही बात बता रहे हैं कि मतलब जितने लोग मटन खाते हैं मतलब गोश्त खाते हैं
तो उनकी दांत देखिए, जो मनुष्य हैं, जो मतलब इंसान है, उनका भी अगल बगल में दांत नोकीले होते हैं। आज जो जानवर है उनका भी दांत नोकीले होते हैं। तो जो मीट खाते हैं तो इसलिए भगवान सबका मतलब दांत नोकीले बना दिए हैं। अपना मर्जी है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, कोई मतलब शाकाहारी है कोई मांसाहारी है। मगर मुस्लिम भाई में जो मुस्लिम लोग हैं वो जो मतलब रोज़ा करते हैं तो इनका परंपरा है, अपना मतलब कुर्बानी देते हैं, खाते भी हैं खिलाते भी हैं। तो उसके ऊपर वीडियो है। तो सही बात हुआ, हर कोई खाता है, खाने तो मीट तो सभी लोग खाते हैं। तो जिसके ऊपर भगवान बनाए उसके ऊपर खाते हैं लोग। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो अपनी मर्जी है, जिसका दिल करता खाता है, जिसका नहीं दिल करता नहीं खाता है। खाने वाले बहुत हैं, हर एक बिरादरी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब मीट के ऊपर बताए हैं तो सही बात है, सभी लोग खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे मतलब अब जाते मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। तो आप लोग को मैं इतना ज़्यादा क्या बताऊं, तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।